ऐसा है क्या? नहीं, मतलब सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा हूँ। नहीं, ऐसा है क्या कि सारे के सारे लोग यार मंगल यानी कि मार्स के पीछे हाथ धो के पड़ गए यार। जितनी भी बड़ी से बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया, अमेरिका, सब के सब मंगल के पीछे पागल हैं। और इसी वजह से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में मंगल में जीवन है? क्या सच में लोगों को ऐसे सबूत मिले हैं कि मंगल में जीवन है? और अगर मंगल में जीवन है तो ऐसी क्या सारी चीजें हैं जिसके वजह से लोग ये दावा करते हैं कि मंगल ग्रह में जीवन है? तो वो क्या ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर अभी भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं? और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर न जाने कितने सारे लोग और कितने सारे साइंटिस्ट अजीबोगरीब थ्योरीज दे रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं सारी चीजों के ऊपर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? यार देखो, मैं तो बड़ा खुश हूँ, जबरदस्त हूँ, और मुझे यहाँ पर आपसे कुछ कहना है। तो भैया, अगर आप नए हो और इस चैनल में पहली बार आए हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक जरूर करना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसी बात जो हम पहले से जानते हैं। अगर इंसानी इतिहास और सभ्यता की बात की जाए तो मार्स यानी कि मंगल का वजूद हिंदुस्तानियों और इजिप्शियंस यानी कि मिस्र वासियों की मौजूदगी में इतिहास में शामिल हुआ है। ये वो लोग थे जिन्होंने हजारों साल पहले ही अपने सभ्यता में मंगल ग्रह को शामिल किया, और इतिहास इस बात का गवाह है। तो हमारे सूर्य मंडल यानी कि सोलर सिस्टम में मार्स यानी कि मंगल ग्रह जो है, ये सूर्य से सबसे कम दूरी पे चौथे नंबर पे आता है। और ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत हद तक मिलता जुलता है। और मंगल उन 5 ग्रहों में से है जिसे हम धरती से आसानी से देख सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि चलो यार, एक ग्रह तो पता चल गया जिसे हम धरती से देख सकते हैं, बाकी के 4 कौन है? बाकी के 4 ग्रह हैं वेनस, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न। और हाँ, हम अपने चांद को भी तो देख सकते हैं। अरे यार, अपने चांद से मेरा मतलब है वो चांद नहीं जिसे तुम रात में मैसेज करके सोना मोना बाबू पता नहीं क्या क्या कहते हो। नहीं, चांद मतलब वो कि जिसे तुम कभी बचपन में चंदा मामा कहते थे। हाँ, और आमतौर पे मार्स का एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। मंगल ग्रह में जो टेम्परेचर होता है वो होता है -60 डिग्री सेल्सियस। यार, इतना टेम्परेचर तुम्हारी कुल्फी जमाने के लिए काफी है। और खास तौर पे ठंड के मौसम में जो मंगल ग्रह का टेम्परेचर होता है वो होता है -125 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, समझो, ये जो टेम्परेचर है ना, इसमें तुम अमर रह सकते हो। तुम्हारी बॉडी कभी भी खराब नहीं होगी, तुम कभी भी बूढ़े नहीं होगे। लेकिन मरने के बाद, देखो मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं हो तो ट्राई कर सकते हो। 2005 में जब यूरोपियन साइंटिस्टों की टीम मंगल के ऊपर रिसर्च कर रही थी तो उन्हें मंगल ग्रह में बहुत ज्यादा मीथेन गैस मिला। तो आप में से बहुत को ये बात सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। दरअसल बड़ी बात है मेरे भाई, क्योंकि मैंने बोला मीथेन का ज्यादा मात्रा पाया गया है। और ये तभी हो सकता है या तो वहाँ पर बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर विस्फोट होते रहता है और वहाँ से वो मीथेन गैस निकल रहे हैं, या फिर वहाँ पर जीवन है। क्योंकि हमारी पृथ्वी में जो ज्यादा मीथेन का सोर्स है वो जीव जंतु है। क्योंकि खाना पचाने से लेकर के किसी की डेड बॉडी को डिकम्पोज होने तक मीथेन पैदा होता है। और क्योंकि हमारी पृथ्वी जीवन का स्रोत है और ये कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात है नहीं। लेकिन अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो वहाँ ऐसा है क्या? क्योंकि वहाँ ना तो कोई इंसान है ना ही कोई जानवर है, तो वहाँ पर ऐसा है क्या जिसके वजह से मीथेन गैस इतने ज्यादा तादाद में, इतने हाई अमाउंट में वहाँ बन रहे हैं? अगर वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी की बात की जाए जिसके वजह से लोगों को लगता है कि मंगल ग्रह में मौजूद जो ज्वालामुखी है वो मीथेन गैस के लिए जिम्मेदार है, तो मेरे हिसाब से शायद ये हो सकता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों हो सकता है ऐसा, तुमको क्या लगता है? तो दरअसल बात ऐसा है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो अब तक का सबसे ऊंचा वोल्केनो पाया गया है यानी कि ज्वालामुखी पाया गया है वो हमारे मंगल ग्रह में है। तो इसी बात में मुबारक हो, लड्डू बांटो, ज्वालामुखी हुआ है। और इस ज्वालामुखी का नाम दिया गया है ओलंपस मॉन्स। और इस बात की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये हमारे एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये इतना बड़ा है कि कई सारे देशों को ढक सकता है। और इसी वजह से कई सारे लोगों का ये कहना है कि शायद ओलंपस मॉन अभी भी जीवित है, जिंदा है, और वही मार्स के ऊपर, मंगल के ऊपर मीथेन गैस बना रहा है। मंगल ग्रह में किसी भी तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, और एनवायरनमेंट ना होने की वजह से प्रेशर भी नहीं है। और शायद इसी वजह से मंगल ग्रह पे मीथेन गैस महज 300 साल तक रह सकती है, क्योंकि 300 साल बाद मीथेन गैस अंतरिक्ष में समा जाती है। अब यारो देखो कि मंगल ग्रह का जो एनवायरनमेंट है वो आज या कल से ऐसा नहीं है, हजारों सैकड़ों साल से वैसा ही है। तो इसका मतलब कि अगर अभी भी मंगल ग्रह पे मीथेन गैस है तो वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि मीथेन गैस बना रही है, और शायद उसके पीछे ज्वालामुखी जिम्मेदार है। और या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी भी मंगल ग्रह पे जीवन है जो मीथेन गैस बना रहा है। मंगल में जीवन एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा रहस्य से बनी हुई है, और ना जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे साइंटिस्ट हैं जो मंगल में जीवन होने के बारे में कई तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम इंसान इस धरती के है ही नहीं, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हम मंगल से आए हैं। और इसके पीछे ऐसी थ्योरीज आई हैं
कि जब मंगल में प्रलय आया तो उस वक्त इंसानी सभ्यता मंगल छोड़ करके धरती पे आ गई। सुनने पर ये बातें हमें साइंस फिक्शन की तरह लगती हैं और पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये बात कभी भी साबित नहीं हुई है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पहले मार्स में एलियन सभ्यता रहती थी जो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट में मारे गए। और ये थ्योरी है डॉक्टर ब्रैंडिंगबर्ग की, जो कि एक प्लाज्मा फिजिसिस्ट है। डॉक्टर ब्रैंडिंगबर्ग की माने तो कभी मार्स के ऊपर दो तरह के एलियन प्रजाति रहती थी, जो थे यूटोपियंस और साइडोनियम्स। ये दोनों सभ्यता जो है ये एक ही साथ मंगल ग्रह में रहती थी, लेकिन इन एलियंस को किसी तीसरे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले एलियंस ग्रुप ने खत्म कर दिया न्यूक्लियर बम ब्लास्ट करके। और डॉक्टर ब्रैंडिंगबर्ग ने अपनी इस बात के आधार पे बताया कि मार्स में स्पेस युद्ध में 2 जगह न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुए थे, जिसने पूरे मंगल ग्रह में जो जीवन था उसको खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मार्स के सतह में कुछ ऐसे चीजें पाई गई हैं जो कि न्यूक्लियर बम ब्लास्ट के बाद ही मिलती हैं, जैसे कि थोरियम, यूरेनियम और ज़ेनॉन 129। ये उन्हीं जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर कभी न कभी न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुए हैं। इंसानी सभ्यता की अगर बात की जाए तो इंसान ने अब तक जहाँ जहाँ बम ब्लास्ट किया है, ये तीनों की तीनों चीजें वहाँ पर बहुत ज्यादा पैमाना में पाई जाती है। तो इस आधार पे ब्रैंडिंगबर्ग ने अपना ये थ्योरी पेश किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस थ्योरी को गलत मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस थ्योरी को सही मानते हैं, जो बोलते हैं कि मंगल ग्रह में ब्लास्ट तो हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसके पीछे कोई एलियन नहीं है, ये नेचुरल तरीके से हुआ है, कुदरती हुआ है। और ज़ेनॉन 129 कुदरती तरीके से भी पाया जाता है। अब इस बात को देखो और समझो। कुछ वक्त पहले ही भारत द्वारा भेजा गया मंगलयान ने कुछ फुटेज रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ तौर पे ये बात नजर आ रही थी कि हाल में ही मंगल ग्रह में एक और ब्लास्ट हुआ है। उस फुटेज में धुएं का एक बहुत बड़ा गोला नजर आ रहा था, और वो गोला बिल्कुल वैसा ही था जैसे आमतौर पे धरती पे ब्लास्ट के वक्त नजर आता है। इसमें भी डॉक्टर ब्रैंडिंगबर्ग ने ये बात बोला कि हो सकता है, नहीं हो सकता है कि जिस वक्त एलियंस ने मार्स के ऊपर बम ब्लास्ट किया था उस वक्त हो सकता है कि कुछ बम निष्क्रिय रह गए होंगे और उनमें अभी जाकर के विस्फोट हुआ है। अब इस बात को सुनो और समझो कि अगर कोई इंसान इतना बड़ा दावा ठोक रहा है और नासा कुछ ना बोले, अरे भाई ये कहाँ की शराफत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसके पीछे भी नासा ने अपना एक थ्योरी बयां किया कि जिस वक्त मार्स के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त मार्स के बगल में से एक मेटियोर पार हो रहा था। तो हो सकता है, नहीं हो सकता है कि उस मेटियोर का एक टुकड़ा जाकर के मार्स में गिर पड़ा और उस वजह से वहाँ पर वो एक्सप्लोजन, वहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ, जिसे डॉक्टर ब्रैंडिंगबर्ग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दे रहे हैं। तो नासा का कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर ब्रैंडिंगबर्ग सठिया गए हैं और उनके थीसिस में कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। एक और चीज है जो कि हमेशा से एक रहस्य बनी हुई है, और वो है कि क्या कभी मंगल में समुद्र हुआ करता था। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में जीवन के होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है जल, यानी कि पानी। तो शायद अगर पृथ्वी में पानी ना होता तो यहाँ जीवन भी नहीं होता। अगर मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह का पीछे का हिस्सा बिल्कुल चिकना है, सपाट है, और उसके आगे का हिस्सा क्रेटर ज्वालामुखी पहाड़ों से भरा पड़ा है। तो एक मान्यता ये भी है कि कभी मंगल में जरूर समुद्र हुआ करता होगा, तभी तो उसके पीछे का हिस्सा इतना चिकना है। और मीथेन का होना और ना जाने कितने तरह के, कितने प्रकार के उन चीजों का होना जो कि जीवन के पीछे जिम्मेदार है, उन सारी चीजों का पाए जाना मंगल में कहीं न कहीं लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि शायद मंगल ग्रह में जमीन के अंदर पानी का स्रोत है, और शायद उस पानी के स्रोत में जीवन भी है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि अगर मंगल में जीवन हो तो वो कोई एडवांस्ड एलियन सभ्यता ही हो, ये भी हो सकता है कि मंगल में जीवन हो और वो एक बैक्टीरिया के रूप में भी हो सकती है। 1984 में साइंटिस्टों को अंटार्कटिका में एक उल्का पिंड मिला जो कि 2 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह से आया था। इस उल्का के इतने पुराने होने की वजह से कई सारे साइंटिस्टों की नजर इसके ऊपर गई, और फिर इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए, और रिसर्च में उसके अंदर मैग्नेटाइट मिला। अब यहाँ पर आप फिर से बोलोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? मैं फिर से बोलूंगा कि बड़ी बात है, क्योंकि धरती पे कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया ही है जो कि मैग्नेटाइट बनाते हैं। और फिर क्या था, इसके बाद तो एक से एक ऐसे प्रमाण मिलना शुरू हो गए जिसके वजह से ये दावा किया जा सकता है कि मंगल ग्रह में कभी ना कभी जीवन हुआ करता था। और इसके बाद से तो कई सारे थीसिस और थ्योरीज सामने आई, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि हमारी धरती में जो जीवन है वो मंगल ग्रह से आया है। 2000 साल पहले जो धरती पे मेटियोर गिरा था उसमें कुछ बैक्टीरिया थे जो मंगल ग्रह के थे, जिसके वजह से हमारे धरती पे जीवन की शुरुआत हुई है। तो अगर ये बात सही है तो इस बात पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम लोग मंगलवासी हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि इन स्पेस रिसर्च वालों को कुछ ऐसे सबूत और प्रमाण मिल चुके हैं जिससे ये बात पता चलती है कि बाहर दुनिया में भी जीवन है, लेकिन वो हमें बताते नहीं। और शायद इसी वजह से एक ब्रिटिश हैकर गैरी मैकिनन ने नासा को हैक किया और उसे इसके बदले में 10 साल की सजा भी हुई। गैरी ने अपने बयान में बताया कि उसने नासा के सिस्टम में कुछ ऐसे फाइल्स देखी
जो साफ तौर पे इस बात को बयां कर रही थी कि नासा को पहले ही कुछ ऐसा प्रमाण मिल चुका है जिससे ये बात साफ तौर पे पता चलती है कि बाहरी दुनिया में भी जीवन है, लेकिन नासा उस बात को खास तौर पे हम लोगों से छुपा रहा है। और गैरी ने नासा के सिस्टम में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स देखे जो कि साफ तौर पे यूएफओ और स्पेसशिप और एलियंस के बारे में बयां कर रही थी। गैरी ने अपने बयान को इस बात पे खत्म किया कि जिस वजह से गैरी ने नासा को हैक किया था वो वजह पूरा हो गया। उसे बहुत सारी ऐसी बातें पता चल गई जो उसे जाननी थी। इसी तरीके से जोनाथन जेम्स, जो कि एक और हैकर है, इसने नासा को फिर से हैक किया और उसने ये बात पता लगाया कि नासा किसी तरह के ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जो कि एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम में फेरबदल कर सकता है। यानी कि वो ड्रोन सिस्टम किसी भी माहौल के उसके मौसम और टेम्परेचर में बदलाव ला सकता है। और नासा का ये टारगेट है जो कि बाराक हुसैन ओबामा ने घोषित किया था कि लगभग 2030 तक नासा मार्स में ह्यूमन कॉलोनी को एस्टैब्लिश कर देगा। और इसी वजह से नासा ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है जो कि मार्स में ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर सके और मार्स में जीवन को फिर से बसाया जा सके। और इसकी सबसे अजीब बात तो ये है कि लगभग 1 लाख लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा ली है इस एक तरफे रास्ते के लिए, मार्स में जाकर के कॉलोनी बसाने के लिए। खैर रहा ये सारी बातें तो वो सारी चीज है जिसके बारे में हम अभी भी कुछ कह नहीं सकते। हम उतना ही जानते हैं जितने स्पेस रिसर्च वाले हमें बताते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे अजीबोगरीब चीजें हैं जो घटी है। और अजीबोगरीब बोले तो इतने अजीबोगरीब की यकीन नहीं करोगे। एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें पता चला कि यमन के कुछ लोगों ने नासा के खिलाफ केस ठोक दिया और ये बात बोला कि जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह है ना, वो उनके पूर्वजों का दिया हुआ तोहफा है उनको, और नासा वहां जाकर के तबाही मचा रहा है। यार ऐसी ऐसी बातें सुनकर के लगता है कि चुल्लू भर रेत में सर डुबा के मर जाऊं। और इसके अलावा मार्स यानी कि मंगल दिखने में लाल है, इसके 2 चांद है, फोबोस और डीमोस, जो कि मुझे आलू की तरह नजर आते हैं। और मार्स की अभी कुल आबादी 6 रॉबर्ट है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स। यार 2000 लाइक्स तो दे ही सकते हो, ये तो बहुत कम मांग रहा हूं मैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर कुछ लिखना चाहो, कहना चाहो तो कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ए भाई कब करोगे? अरे मतलब सब्सक्राइब कर लो यार, कितना टाइम लगता है, मतलब है कर लो, जल्दी से कर लो यार। और हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज हमारे YouTube चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर बेस क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नहीं मतलब कर लो यार, कितना टाइम लगता है, कर लो जल्दी से कर लो यार।